Good morning, class पे. This is the science first chapter. How plant grow. Plants हमारे किस तरीके से कैसे ग्रो करते हैं. Have you ever imagined our world without plant? हम लोग ये जानते हैं कि हम इमेजिन कर सकते हैं क्या तुम लोग कि बिना प्लांट के हम लोग कैसे जीवित रह सकते हैं कोई भी संसार में. Just think what will be our world if there is no plant. आप जस्ट थिंक कीजिए कि अगर हमारे संसार में से अगर पौधे चले जाएं तो क्या होगा. कैन लिविंग बीइंग सर्वाइव विदाउट प्लांट. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिविंग थिंग विदाउट प्लांट्स के जीवित नहीं रह पाता है. तो यही कह रहा है कि आपका जो प्लांट्स के बिना क्या हम जीवित रह सकते हैं. आपको सभी को पता है नहीं. प्लांट्स आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑन द अर्थ. जो आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो हमारे प्लांट्स कहलाते हैं. दे आर द ओनली सोर्सेज फॉर ऑल फूड ऑन द अर्थ. एक हमारा अर्थ पर एक ये फूड जो हमें मिलता है, जो मेन सोर्सेज रहता है वो हमें प्लांट से मिलते हैं. एंड ग्रोइंग प्लांट वॉज द लर्न बाय द ह्यूमन बीइंग टू मीट देयर द नीड्स फॉर फूड. ग्रोइंग प्लांट जब हमारे प्लांट ग्रो करते हैं, लर्न बाय द ह्यूमन बीइंग्स टू मीट देयर द नीड फॉर फूड. तो हमारा जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनको सभी को फूड हमें किससे मिलता है, आपका प्लांट से. प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स. प्लांट्स एक ऐसे लिविंग थिंग है डेट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं. दे मेक देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं वो आपका फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं. द लीव्स प्रिपेयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ द एयर एंड सनलाइट. खाना बनाने के लिए लीव्स के लिए आपको एयर की एंड सनलाइट की ज़रूरत होती है. एंड ह्यूमन एंड द एनिमल डिपेंड ऑन द प्लांट फॉर फूड. आप ह्यूमन बीइंग की बात करें चाहे एनिमल्स की बात करें, ये दोनों ही किस पर डिपेंडेंट है खाने के लिए, आपके प्लांट्स पर. लाइफ ऑन द अर्थ वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट प्लांट. हमारा जो जीवन है बिना प्लांट्स के लिए पॉसिबल नहीं है. इट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज़रूरी है डैट वी प्रिजर्व द प्लांट अराउंड अस एंड ग्रो मोर प्लांट्स. ये हमें ज़रूरी है कि हमें प्लांट्स को सेव करके रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पौधों को उगाना चाहिए. ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट आर यूजफुल फॉर अस. प्लांट्स के सारे पार्ट्स हमारे लिए यूजफुल होते हैं. Plants not only supply the food us but also give us the oxygen breath. हमें पौधों से खाना ही नहीं बल्कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी मिलती है. In the process of the photosynthesis and green plant take up carbon dioxide and the water form of the surrounding and the convert them into glucose and the oxygen. In the process of the photosynthesis के थ्रू क्या होता है, ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं आपके वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द सराउंडिंग, जो कि अपनी तरफ से आपको क्या ले लेते हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को. एंड कन्वर्ट देन द ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन, जो और इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आपका ग्लूकोज के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर. प्लांट ग्रोइंग न्यू प्लांट्स. हमारे नए पौधे कैसे उगते हैं देखिए. एज वी नो देयर आर द वेरियस काइंड्स ऑफ द प्लांट. जैसे आप बहुत सारे पौधों के बारे में जानते हैं. मोस्ट प्लांट ग्रो फ्रॉम देयर द सीड. मोस्टली प्लांट्स हमारे बीजों से उगते हैं. वाइल अदर प्लांट ग्रो फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द लीव, स्टेम एंड रूट्स. और कुछ ऐसे भी पार्ट्स के प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, जैसे कुछ पौधे आपके लीव से भी उग जाते हैं, स्टेम से भी उग जाते हैं एंड रूट से भी आपके उग जाते हैं. ग्रोइंग प्लांट फ्रॉम द सीड्स. देखो बीजों से कौन से होते हैं. इन द फ्लावर चेंज इनटू द फ्रूट्स. जो हमारे पौधे के फूल होता है वो हमारा उसमें चेंज हो जाता है फ्रूट्स में. सीड्स आर द कंटेंट इनसाइड द फ्रूट्स. जितने भी मोस्टली आपके जो सीड्स पाए जाते हैं वो फ्रूट्स के अंदर पाए जाते हैं. अब बेबी प्लांट इज़ द कंटेंट सेफ्टी इनसाइड द सीड. जो बेबी प्लांट होता है वो सीड्स के अंदर आपका सेफ्टी से रहता है. एंड द हार्ड आउटर द कन्वर्टिंग अ सीड इज कॉल्ड द कोट्स. जो सीड के ऊपर वाला भाग होता है उसे कोट बोलते हैं. डेट प्रोटेक्ट द बेबी प्लांट, जो कि बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करता है. दे आर द टू थिक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द कॉटिलेंड्स एंड इनसाइड द सीड कोट्स. और जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो आपका, उसके स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉटिलेंड्स बोलते हैं, और अंदर वाले को बोलते हैं कोट्स. द फूड फॉर द बेबी प्लांट इज़ द स्टोर्ड इनसाइड द कॉटिलेंड्स. और आपके क्या रहता है, आपका जो फूड होता है वो आपके उसके अंदर सेव रहता है आपका कॉटिलेंड्स के थ्रू. एंड द बेबी प्लांट बिगिन ग्रो एंड when water enter the seed coat and through a tiny hole. जब पानी उसके अंदर जाता है बेबी प्लांट के अंदर एक छोटा सा होल बन जाता है. नंबर ऑफ द सीड वेरियस द वेरियस प्लांट. आपके जैसे ही आपके बीज होंगे जितने नंबर उतनी टाइप के आपके प्लांट हो जाएंगे. ईच सीड हैज़ द पोटेंशियल टू ग्रो इन अ प्लांट लाइक
इट्स द पेरेंटल प्लांट, जो आपका प्लांट जो उगते तैयार होता है वो आपका पेरेंटल प्लांट कहलाता है। ओनली सम सीड गेट अ चांसेस टू ग्रो इन अ प्लांट, कुछ आपके ऐसे बीज होते हैं जिनको चांस रहता है ग्रो करने के लिए। सम सीड्स आर द डेस्ट्रॉय बाय द रेन, कुछ आपके डेस्ट्रॉय हो जाते हैं बारिश में, स्टॉर्म तूफान में। एंड डू नॉट गेट द फेवर कंडीशन एयर वार्म टू ग्रो और आर ईटन बाय ऑफ द एनिमल, और कुछ आपका ऐसा भी होता है कि हवा के थ्रू या गर्म हवाओं के द्वारा या जानवरों के द्वारा डेस्ट्रॉय हो जाते हैं और कुछ आपके ग्रो हो जाते हैं। थिन लॉन्ग थ्रेड लाइक द स्ट्रक्चर कमिंग आउट ऑफ द सीड्स आर द बेबी प्लांट, जब आपका बीज के अंदर से जब सबसे पहले एक लंबा थ्रेड सा स्ट्रक्चर निकल कर आता है उसको हम लोग बेबी प्लांट बोलते हैं। सीडिंग और अ बेबी प्लांट नीड द फर्टाइल सॉइल, वाटर, एयर एंड राइट अमाउंट ऑफ द सनलाइट फेवर द वार्मर टू द ग्रोथ फ्रॉम अ सीड। आपका एक सीड बेबी प्लांट को तैयार होने के लिए मिट्टी की ज़रूरत होती है, पानी की, हवा की और राइट अमाउंट में आपके सनलाइट की, उसके थ्रू आपका जो सीड से हमारा नया प्लांट बन जाता है। जर्मिनेशन, जर्मिनेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अ सीड ग्रोइंग इन अ न्यू प्लांट, जर्मिनेशन के प्रोसेस के द्वारा ही हमारा नया प्लांट तैयार होता है। व्हेन अ सीड टेक इन अ वाटर एंड द रैपिडली बिगिन टू द प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, जैसे ही आपके बीज को पानी मिलता है उसके बाद से वो आपका उसके अंदर प्रोड्यूस हो जाए स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि नया प्लांट तैयार हो जाता है। ड्यू टू दिस द रैपिड एक्शंस द इनर लेयर ऑफ द seeds begin to the swell and the split the outer covering the seed coat, और उसके बाद हमारा क्या होता है, थोड़ा सा जो बीज है स्वेल्ड हो जाता है, सूजा सा लगता है, उसके बाद उससे आपका सीड कोट्स के बाद से वो आउटर लेयर आपकी आ जाती है। एट द इनिशियली स्टेज द सीड यूज द फूड रिजर्व फ्रॉम द कोटिलेंट्स टू द ग्रो, वो आपका कोटिलेंट्स के थ्रू फूड लेता है, उसके बाद वो ग्रो कर जाता है उस कोटिलेंट्स। इन द बिगनिंग द बेबी प्लांट ऑल्सो यूज इज द फूड रिजर्व टू द ग्रो, वो आपको अपना क्या करता है, वो जो आपका बेबी प्लांट होता है वो यूज़ करता है फूड का, जिससे वो उसका ग्रोइंग स्टार्ट हो जाती है। व्हेन दिस द रिजर्व इज़ द फिनिश इट इज स्टार्टिंग टेकिंग द फूड फ्रॉम द सॉइल, और वो आपका सॉइल के थ्रू लेना स्टार्ट कर देता है फूड को। इट ऑल्सो टेक द नीडेड अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन थ्रू द पोर्स इन द सॉइल, जो आपके सॉइल्स के अंदर जो पोर्स होते हैं छोटे छोटे छेद, वहाँ से भी ऑक्सीजन लेकर उसको राइट अमाउंट में खाना लेता है। रूट्स ऑफ द प्लांट grow downwards into the soil while the other parts of the plant grow the upward, कुछ आपके ऐसे होते हैं, आपका जो नीचे जाता है पार्ट जो प्लांट का उसे रूट बोलते हैं, ऊपर वाला जाता है उसे आपका स्टेम बोलते हैं। दिस पार्ट द कन्वर्ट द स्टेम एंड ब्रांचेस एंड द लीव्स, अपर वाले पार्ट जो जाता है उससे स्टेम के बाद ब्रांचेस और उसमें लीव्स निकलती हैं। द रूट एब्जॉर्ब द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल एंड ट्रांसफर देम द स्टेम, और रूट का काम क्या होता है, मिट्टी से आपका न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेना, वाटर वगैरह लेना और स्टेम के पार्ट तक पहुंचाना। स्टेम ट्रांसपोर्ट दीज द वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, जो कि वो अदर प्लांट्स के पार्ट तक पहुंचाता है। लीव्स ऑफ द प्लांट कन्वर्ट द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज एंड द ऑक्सीजन बाय यूजिंग द एनर्जी ऑफ द सनलाइट, उसके थ्रू क्या करता है वो आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है उसको चेंज कर देता है ग्लूकोज के अंदर एंड ऑक्सीजन के अंदर। Many newborn plants would die if they do not the proper space to the grow enough the space to grow in a healthy baby plant, अगर उसको प्रॉपर स्पेस भी नहीं मिलता तब भी ऐसा काफ़ी बार होता है कि हमारे जो प्लांट्स से मर भी जाते हैं और जिनको प्रॉपर हेल्दी स्पेस मिलता है वो अच्छी तरीके से ग्रो कर जाते हैं। द सीड डैट आर द क्लोज टू द ईच अदर वाइल द स्ट्रगल फॉर द वाटर फूड लाइट टू ग्रो आफ्टर द जर्मिनेशन, जो एक बीज होता है उसके लिए क्या चीज़ें होती हैं आपको, उस क्या है, वाटर, फूड एंड लाइट टू ग्रो आफ्टर द जर्मिनेशन, उसको ऐसा भी है काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है इन तीनों चीज़ों के लिए। डिस्पोज ऑफ द सीड, कैसे हमारे बिखरते हैं बीज आपका, समटाइम सीड आर टेकन अवे फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट एंड ग्रो इन द डिस्टेंट एरिया, आपके काफ़ी ऐसे बीज होते हैं जो कि पेरेंटल प्लांट से आपके दूर चले जाते हैं और काफ़ी डिस्टेंस एरिया में जाते हैं। दे आर द मेनी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्कैटरिंग ऑफ द सीड, बहुत सारे ऐसे आपके रीजंस होते हैं जिससे कि हमारे जो सीड्स हैं वो आपकी स्कैटरिंग होती है। द प्रोसेस ऑफ द सीड्स गेट द स्कैटर्ड अवे द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड द डिस्पर्सल, जब कोई बीज अपने पेरेंट प्लांट से कहीं दूर जाकर बिखर जाता है उसी को आपका डिस्पर्सल बोलते हैं। फॉलोइंग सम फैक्टर दैट सीड्स स्कैटर्ड, कैसे रहता है देखिए आपका, मीन्स हवा, मैनी स्मॉल सीड दैट आर द वेरी लाइट एंड द हैव द विंग्स लाइक द स्ट्रक्चर ऑफ द कैरिड अवे द विंड्स टू द डिस्टेंस प्लेस, काफ़ी हवाओं की वजह से तेज हवा वगैरह चलती है उसकी वजह से भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डैंडेलियन एंड द
द साइकोमोर फ्रूट्स आर द वेरी लाइट वेट, उनका वजन बहुत कम होता है। द पैराशूट्स ऑफ द विंग्स लाइक द एक्सटेंशन हेल्प टू द फ्लाई इन द विंग्स, पैराशूट्स की वजह से और विंग्स की वजह से काफ़ी दूर चले जाते हैं। एंड हेयरी कॉटन सीड इज़ द वेरी लाइट ऑल्सो द डिस्प्लेस बाय द विंड्स, अगर हम कॉटन प्लांट्स की बात करें वो लोग भी ऐसी तरीके से आपका डिस्प्रेजल्स होते हैं। वाटर, द सीड्स ऑफ द एक्वेटिक एंड द कोस्टल प्लांट्स गेट द ड्रॉप्ड इनटू द नियर द वाटर बॉडीज़, वो लोग भी क्या है आपका जो आपके पानी के अंदर जो बीज होते हैं वो भी आपका जैसे पानी आपका उनके ऊपर गिरता है वो नीचे उनकी जो बीज है वो आपके वहाँ से बॉडीज चले जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फाइबर्स कम इन द सीड्स ऑफ द लोटस कोकोनट एंड द सपोर्टेड एम द फ्लोट अवे द जर्मिनेटेड इन द डिफरेंट प्लेट, चाहे हम कोकोनट की बात करें या लोटस फ्लावर्स के सीड्स की बात करें, ये भी इस तरीके से फ्लोटिंग करते हैं पानी के अंदर और एक जगह से दूसरी का चले जाते हैं। एनिमल, बर्ड्स एंड द अदर एनिमल्स ईट फूड, आपके कुछ चिड़िया हैं जानवर हैं फ्रूट्स खाते हैं। अनडाइजेस्टेड सीड कम आउट द वेस्ट फ्रॉम देयर द बॉडीज़, उनकी बॉडी से जो बीज डाइजेस्टेड नहीं होते वो बाहर आ जाते हैं एट द डिस्टेंस प्लेस ऑफ द पेरेंट प्लांट, जिससे हमारा पेरेंट प्लांट बन